नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी रीजनिंग सीरीज का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कैलेंडर। मैं आपको कैलेंडर के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में कोई भी कोड नहीं बताऊंगा कि आपने डेज के लिए कोई कोड याद करना है, ईयर के लिए कोई कोड, क्योंकि जो कोड वाला मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, उसे याद रखना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो ये याद नहीं रहता कि कल क्या खाया था दिन में, तो एग्जाम टाइम में तो आप कोड भूल ही जाओगे। तो मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, अगर आप एक बार लॉजिक समझ गए तो कैसा मर्जी क्वेश्चन आपको आ जाए, आप सेकंड में आंसर निकाल दोगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 मार्च 1993 को सोमवार था तो 10 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 10 मार्च 1993 को सोमवार यानी मंडे था, तो उसके 5 साल बाद यानी 10 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा। तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दो चीज़ें आपने याद रखनी, फिर आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो जैसे एक आपका होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर में आपके कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, उसमें होते हैं 366 डेज। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ जिसमें हम रहते हैं वो सन का चक्कर कितने टाइम पे लगाता है, वो लगाता है 365 डेज और कुछ 6 घंटे में। तो जो 6 घंटे हैं हर 4 साल बाद उसे ऐड करते हैं, 6 को तो 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन हम बढ़ा देते हैं। तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज हो जाते हैं, और जो एक दिन बढ़ाते हैं वो फरवरी के मंथ में बढ़ाते हैं। ऐसे नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर जब होता है तो उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो मेन यही है, आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या है। मतलब इसका जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल ईयर जब होगा आपको +1 करना है, और जब लीप ईयर आएगा तो आपको +2 करना है। अब +1 +2 क्या मतलब समझे कैसे, जैसे कि इसमें बोला है 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 1993 को कौन सा दिन है, सोमवार यानी मंडे, तो मंडे है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 10 मार्च 1994 को कौन सा दिन होगा, यानी उसके 1 साल बाद, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब नॉर्मल ईयर होगा तो +1 और जब लीप ईयर होगा तो +2। अब लीप ईयर कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है नहीं है, तो जो आपका लीप ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2020 है, ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। अगर मैं बोलूँ 2017, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। तो याद करने के ऐसे याद रख लो कि 4 से डिवाइड जो हो जाएगा वो लीप ईयर है, जो नहीं होगा वो नहीं है। या फिर ऐसे याद कर लो कि जो आपका 2000 था वो लीप ईयर था, तो 2004 होगा वो भी लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर होगा, 1986 है ये भी लीप ईयर है, 1992 ये भी लीप ईयर है। तो 4 आप बढ़ा के देख लो, या बढ़ाओगे तब भी आपको पता लग जाएगा। 2000 से 4 बढ़ा के देखो, 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है। अगर घटाओगे तो 1996 लीप ईयर है, 1992, 1988 वो लीप ईयर है। तो ऐसे याद रख लो, या 4 से डिवाइड करने वाला जो मेथड है उससे याद कर लो, जो 4 से डिवाइड हो गया वो लीप ईयर है। तो जो आपका 1994 है ये एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। तो आपको क्या करना होगा, +1 करना होगा। यानी अगर मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। तो 1 साल बाद 10 मार्च 1994 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। आपको 1 ऐड करना पड़ता। तो अगर लीप ईयर होगा आपको 2 ऐड करने, अगर सिंपल ईयर होगा तो 1 ऐड करना है। तो अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपको पता लग गया होगा। अब मैं क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमने बोला 10 मार्च 1993, ठीक है, 10 मार्च 1993 हमें दे रखा है कि उस दिन कौन सा दिन है, उस दिन है मंडे। तो हमें पता करना है कि 1998 को कौन सा दिन होगा 10 मार्च। तो आपने क्या करना है, 1994 लिख लो, बीच में कौन कौन से ईयर आ रहे हैं, 1995 लिख लो, 1996, 1997 और 1998, ठीक है। तो 1998 पता करना है हमें, 10 मार्च 98 कौन सा दिन है। तो 1994 कैसे है, नॉर्मल ईयर है तो +1 करेंगे। अगर 1995 कौन सा ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, +1 करेंगे। जो 1996 है ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो आपको +2 करना पड़ेगा। 1997 नॉर्मल ईयर है, +1। 1998 नॉर्मल ईयर है तो +1। तो इनको ऐड कर दो, कितना हुआ, टोटल 6। तो टोटल 6 हो गया। आपको मंडे में 6 दिन बढ़ाने हैं, 6 दिन बढ़ाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब 6 दिन बढ़ाने, 1 2 3 4 5 6। तो मंडे के बाद क्या आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपका आंसर क्या होगा, संडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
तो मैंने क्या किया, मैंने देखा चेक किया कि नॉर्मल ईयर कितने हैं बीच में और लीप ईयर कितने हैं। तो 1993 से हमें 1998 बताना था कि कौन सा 10 मार्च 1993 जब सोमवार है यानी मंडे, तो 10 मार्च 1998 कौन सा दिन होगा। तो मैंने जो ईयर्स थे उसके बाद वो काउंट किए, 1994 आता है बीच में, 1995, 1996, 1997 और 1998। तो उन्होंने देखा कि लीप ईयर थे कि नॉर्मल ईयर थे। नॉर्मल ईयर थे तो +1 किया, लीप ईयर है तो +2 किया। तो आपका टोटल जब हमने ऐसे किया तो कितना है 6। तो आपको मंडे में 6 दिन बढ़ाने हैं। 6 दिन कैसे, अब सीक्वेंस तो ऐसे चलता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे तो डायरेक्ट आ नहीं जाएगा, तो सीक्वेंस से जाएंगे। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और जो छठा दिन आएगा उसके बाद वो आएगा संडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संडे यानी रविवार। अब इसको मैंने अगर जल्दी सॉल्व करना होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डीप में बता रहा हूँ। अब मैंने जल्दी सॉल्व करना है, मैंने क्या करना था, मुझे पता है कि डेट सेम है, बस ईयर बढ़ाए गए हैं। तो 1998 से 1993 माइनस करता हूँ, 1998 से 1993 माइनस किया, कितना बचा 5 साल। मुझे पता लगा 5 साल का गैप है। अब मैंने देखा 1993 से 1998 में कितने लीप ईयर हैं, एक ही लीप ईयर है, कौन सा है 1996। तो +1 करूँगा मैं, क्योंकि लीप ईयर के लिए आपको +2 करना पड़ता है ना, 2 बढ़ाने पड़ते हैं। तो एक तो हमने पहले ही ले लिया था, तो 1 बढ़ाओगे तो कितना है 6। बस 6 दिन बढ़ाऊंगा और मुझे पता लग जाएगा आंसर कौन सा है। मंडे में 6 दिन बढ़ाऊंगा तो संडे आएगा, संडे मेरा आंसर है। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो आपको ईयर निकालना है उससे जो ईयर दिया है उसे माइनस कर दो, आपको 5 आएगा। फिर उसमें आपको चेक करने हैं उनके बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा। लीप ईयर अगर आ रहा है तो जितने भी लीप ईयर आ रहे हैं उसे ऐड कर दो। एक ही आ रहा था तो मैंने एक ऐड किया, 6। मंडे में 6 बढ़ाओगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, संडे यानी रविवार। तो रविवार इसका आंसर है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि 21 अक्टूबर 2000 को गुरुवार था तो 21 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ही है, जो आपकी डेट है वो सेम है, बस ईयर है वो चेंज हो रहा है, यानी 2000 से 2004 हो रहा है ना। तो मैंने आपको कैसे बोला, सेकंड में आंसर कैसे आएगा कि 2004 वाली आपको डेट निकालनी है, 2000 वाली आपको दी है, उसे माइनस कर दो। तो 2004 में से 2000 गया तो 4 आया। अब इनके बीच में लीप ईयर देखो तो 2001 लीप ईयर नहीं है, 2002 भी लीप ईयर नहीं है, 2003 भी लीप ईयर नहीं है, 2004 लीप ईयर है। तो एक ही लीप ईयर आ रहा है, +1 करो तो आपको टोटल 5 ऐड करना है। ठीक है, तो थर्सडे दे रखा है, 21 अक्टूबर 2000 को क्या है थर्सडे, 5 ऐड करोगे आपका आएगा। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो देखिए कितना सिंपल सा था। अब जिन लोगों को समझ आ रहा होगा उनके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो आपका 2000 था ये भी तो एक लीप ईयर ही था, मगर ऐसा है जो 2000 है ये 21 अक्टूबर 2000, ठीक है, इसके बाद की डेट हम काउंट कर रहे हैं। अगर इसमें फरवरी आ जाता तो हम इसका भी जो लीप ईयर है वो काउंट करते। तो 21 अक्टूबर डेट है, फरवरी का मंथ तो आया नहीं, तो फरवरी वाला जो 29वां दिन होता है फरवरी में लीप ईयर में, तो वो तो काउंट हो ही नहीं। तो सिंपली इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 21 अक्टूबर के बाद हम 2000 था ना, 2001 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, 2002 में जाएंगे फिर एक और बार 1 दिन बढ़ेगा, फिर 2003 में 1 और दिन बढ़ेगा, 2004 में 2 दिन बढ़ जाएंगे क्योंकि वो लीप ईयर है। तो टोटल आपके कितने 5 बढ़ेंगे। तो थर्सडे से 5 बढ़ाओगे कितना हो गया ट्यूसडे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी अभी मैं पूरी डेट भी चेंज कर दूंगा तो उससे आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन, मगर ऐसा डिफिकल्ट लगेगा नहीं, आप कर लोगे सॉल्व क्योंकि आपको तरीका समझ आ गया है। तो अगर तरीका समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। और चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2002 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने जो डेट है वो चेंज नहीं करी है, बस ईयर है जो आपका वो चेंज किया है। तो ऐसा नहीं है मैं पूरी डेट भी चेंज करूँगा। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, आप मन में भी कर लोगे क्योंकि आपको तरीका तो पता लग गया है। बाकी मैं आपको जल्दी से आंसर निकालेंगे हम। तो 2020 की हमें डेट निकालनी है, तो 2020 में से 2002 को माइनस करो, कितना आया 18 आया। अब इसके बीच में लीप ईयर कौन कौन से हैं, जो आपका 2004 है ये लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है। तो कितने लीप ईयर है, टोटल 5 लीप ईयर है। तो ऐड कर दो +5 कितना है 23। अब मेन चीज़ क्या है, एक चीज़ मैंने आपको यही बताना चाहता था, जैसे शनिवार दिया यानी सैटरडे, अब सैटरडे में आप 23 प्लस थोड़े करोगे तो आप मतलब प्लस ही करते रह जाओगे। तो जब भी ऐसा है ज़्यादा नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हर 7वें दिन जो डे है वो रिपीट ही कर रहा है अपने आप को। तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो जो 7 3 से 21 होता है, मगर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा। 7 3 से कितना होगा 21 होता है। तो 21 तक तो आप डिवाइड कर सकते हो, 23 यानी 2 और एक्स्ट्रा डे है तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो बस आपको 2 दिन बढ़ाने हैं। वैसे अगर मान लो 32 होता
तो 32 में कितने दिन बढ़ाने होते हैं? अगर 32 प्लस हो रहा होता तो 7 से डिवाइड करते, तो 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है। तो 28 तक डिवाइड हो जाएगा, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो बस आपको 4 दिन बढ़ाने थे। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। बाकी इसमें 23 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे होगा तो है नहीं, मतलब 21 तक ही आएगा आपका, 7 3 21, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जो 2 दिन है वो आपको बढ़ाने हैं। तो सिंपली सैटरडे में 2 दिन बढ़ाओगे, सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे आता है, फिर मंडे। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन का? वो है मंडे यानी सोमवार। तो सिंपल ही था। देखिए आप मन में भी कर सकते थे अगर आपने तरीका समझ लिया होता कि 2020 में से 2002 माइनस करो, टोटल 18 डे आए, उसके बीच में काउंट करो लीप ईयर कितने, 5 आए, तो +5 क्या? 23 आया। अब मेन चीज़ मैंने आपको यही बतानी थी कि 23 ऐड नहीं करना है, ऐसा करना है उसे 7 से डिवाइड करना। अब 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, 21 तक ही डिवाइड होगा, तो 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो बस 2 दिन आपको बढ़ाने हैं। तो सैटरडे के बाद 2 दिन बढ़ाओगे, संडे और मंडे। मंडे आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 फरवरी 2019 को मंगलवार था तो 20 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, तरीका तो हमें पता लग गया। अब थोड़ी सी डेट चेंज होगी, जो आपकी 7 फरवरी है 20 फरवरी होगी 2024 में। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब हमें पता है 7 फेब 2019 को कौन सा डे है? ये है ट्यूसडे। ट्यूसडे दे रखा हमें, यानी मंगलवार। तो ट्यूसडे है। अब हम फाइंड करेंगे 7 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको तरीका बताया था, 2024 में से 2019 को माइनस कर दो, 5 आया। अब इसके बीच में लीप ईयर कौन सा है? 2020 है, ये एक लीप ईयर है, और 2024 है, ये एक लीप ईयर है। तो 2 लीप ईयर है, मगर ऐसा है कि जो डेट है वो हमें दी है 20 फरवरी 2024 की। तो जो 29 फरवरी था वो तो काउंट ही नहीं हुआ, तो हम 2024 वाला लीप ईयर नहीं लेंगे। वो क्यों लेना हमने, जब 29 फरवरी डेट आई नहीं। अगर कहीं मार्च की डेट दी होती तो हम काउंट करते 2024 का भी लीप ईयर, मगर ये 20 फरवरी तक की पूछी हमने, तो जो 2024 लीप ईयर है ये हम काउंट नहीं करेंगे। एक ही काउंट करेंगे, वो कौन सा करेंगे? 2020 वाला। तो 2019 से 2024 के बीच में लीप ईयर कौन सा है? वो है 2020। तो +1 किया, एक ही लीप ईयर है, टोटल 6। तो आप अगर 6 ऐड करोगे, जो आपका ट्यूसडे उसमें 6 दिन ऐड करोगे, तो आपको 7 फरवरी 2024 की डेट पता लग जाएगी। मगर हमसे क्वेश्चन में पूछे 20 फरवरी 2024 की डेट, तो वो कितना एक्स्ट्रा है? जो हमें पूछी है वो है 20 फरवरी की। तो इनमें जो अंतर है वो कितना है? 2024 की पूछी है ना, तो इनमें जो अंतर है वो कितना है? वो है 13 दिन का। यानी 7 फरवरी के 13 दिन बढ़ाओगे तो 20 फरवरी आ रहा है ना, 13 दिन बढ़ाने हैं, तो हमें 13 दिन और बढ़ाने पड़ेंगे। 6 तो हमें बढ़ाने थे, 6 बढ़ाएंगे तो हमें 7 फरवरी की पता लग जाएगी, 13 और बढ़ा दो हमें 20 फरवरी की डेट पता लग जाएगी। तो 13 + 6 कितना हो गया? 19। अब 19 दिन बढ़ाने हैं आपको ट्यूसडे में, ट्यूसडे यानी मंगलवार में आपको 19 दिन बढ़ाने हैं। अब मैंने आपको बताया था कभी भी ज़्यादा नंबर आ जाए तो उतना बढ़ाने मत लग जाना, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा इसको 7 से डिवाइड करना, 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, अब 7 2 ज़ा 14 होता है, इतना 14 तक तो डिवाइड हो जाएगा, मगर जो 5 है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। 7 2 ज़ा 14 हुआ, तो 19 है ना, तो 5 इसमें आपका रिमाइंडर आएगा। तो ट्यूसडे में बस 5 दिन बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 दिन बढ़ाने। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और लास्ट में संडे। तो जब आप 5 दिन बढ़ाओगे संडे आपका आंसर आएगा, यानी रविवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे थोड़ा सा लेंथी लगा होगा आपको, मगर आप जब जल्दी जल्दी फाइंड करोगे तरीका पता लग गया। 2024 में से 2019 माइनस किया, 5 आया। लीप ईयर कौन सा था? 2020 ही काउंट कर रहा था, 2024 का हमने लिया नहीं क्योंकि फरवरी काउंट नहीं हो रहा था। तो 6 दिन आपको बढ़ाते तो आपको 7 फरवरी 2024 की डेट पता लग जाती। मगर हमें 20 फरवरी की पूछी तो 13 दिन बढ़ाने थे। अब 13 + 6 करोगे 19, फिर मन में डिवाइड कर दोगे 7 से, जब 14 आएगा मतलब 14 तक कट जाएगा, 5 आपका बचेगा, 5 दिन बढ़ाने और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं और थोड़ी डेट चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, यदि 25 मई 1999 को शुक्रवार था तो 25 मई 1993 को कौन सा दिन होगा? तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। जो आपकी डेट है वो बैक में जा रही है, यानी पीछे को जा रही है। 1999 की दी है, हमें 1993 की पूछी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सिंपली 1999 में से 1993 माइनस कर दो, कितना आया? 6 बचा। अब इसके बीच में लीप ईयर कौन सा है? 1999 से 1993 के बीच में एक ही लीप ईयर है, वो है 1996। तो +1 कर दो, 7। तो आपको 7 दिन पीछे जाना है, ठीक है। तो ये माइनस है, जब आपकी डेट पीछे जा रही है ना, हमें 1999 की दी है और 1993 की पूछी है, तो पीछे की पूछी है ना,
तो कॉन्सेप्ट तो वही है मगर डेट है वो आपके पीछे जाएगी, ठीक है। तो शुक्रवार यानी फ्राइडे देखा था, तो 7 दिन बाद आपको लेना है पीछे को, आगे को नहीं लेनी डेट, ठीक है। मगर 7 दिन बाद क्या होगा, वही दिन आएगा, सीधी बात है, हर 7वें दिन वही दिन आता है, तो इसका आंसर फ्राइडे ही होगा। बस बताना क्या था मैंने कि जब आपकी डेट पीछे जाएगी तो आपको पीछे को लेना है, ठीक है। 1999 की दी थी और 1993 की पूछ रहा था, तो जो आपका दिन होगा उसमें 7 माइनस करने हैं। तो इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा आंसर था। अब आंसर क्या है हमारा, फ्राइडे आया, क्योंकि 7 आया है यहाँ पर, आपके माइनस करके 6 आया, एक ही लीप ईयर था 1, तो 7, तो 7 दिन पीछे गए तो वही दिन आएगा फ्राइडे। तो इसका जो राइट आंसर वो है शुक्रवार। हमारा 6th क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ के, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप ऐसे आंसर निकाल लोगे। तो बस ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेन है, इसको समझ लेना, और इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, इसको थोड़ा चेंज भी करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो पहला पार्ट ले लेते हैं, जो मैं क्वेश्चन दे रखा है कि 16 जनवरी 2011 को रविवार है, हमें 15 अगस्त 2011 को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डेज काउंट कर लेंगे, कितने दिन है, यानी 16 जनवरी से 15 अगस्त तक कितने दिन हैं। तो दिन काउंट करने का क्या तरीका है, मंथ लिख लो। पहला जनवरी है, जनवरी से पूछ रहा है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये मंथ आते हैं जनवरी से फरवरी तक, वो अगस्त तक। तो अब हम इनके डेज काउंट कर लेंगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 16 जनवरी के बाद हमें काउंट करना है। तो 16 जनवरी के बाद कितने हुए, 31 तक 15, ठीक है। 31 में से 16 माइनस कर दो, 15 डेज बचे, जनवरी के 15 दिन। फरवरी के पूरे दिन आएंगे, 28 के 28, ये नॉर्मल ईयर है ना 2011, लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 दिन ही होंगे फरवरी में। मार्च में कितने होंगे, 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन होंगे। मई में कितने होंगे, 31। जून में कितने होंगे, 30। जुलाई में होंगे 31। अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, मगर हमें डेट कब तक की फाइंड करनी है, 15 अगस्त की, तो 15 ही दिन हमें काउंट करने होंगे इसके, क्योंकि 15 अगस्त तक की फाइंड करनी है। अब ये टोटल डेज है, इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने लगे तो भाई टाइम वेस्ट होगा, और टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है। तो इसे जल्दी तक करने का तरीका क्या है, आपको इसमें 7 से डिवाइड करना है। 7 के बाद जो डेज होते हैं वो अपने आप को रिपीट कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 15 है ना, तो 7 2 14 तक तो हो जाएगा, एक दिन इसमें बच जाएगा। वैसे ही 7 4 28, तो इसमें 0 रिमाइंडर आएगा। 7 4 28, ये 31 का महीना है, तो 3 आपका रिमाइंडर आएगा। 7 4 28, 30 का महीना है, तो 2 रिमाइंडर आएगा। वैसे ही 31 का महीना है, 7 4 28, 3 रिमाइंडर आएगा। 30 का महीना है, 2 रिमाइंडर आएगा। 31 का महीना है, 3 रिमाइंडर आएगा। अब 7 2 14 होता है, तो ये 15 डेज़ का हमें इसमें काउंट करने, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें भी आप ऐड नहीं करना है, इसमें भी हमें टाइम बचाना है। जो 7 7 आ रहे हैं उन्हें हटा दो, जैसे 3 3 और 1, ये हो गया 7, तो ये कट गया। वैसे ही 3 2 2, ये भी 7 हो गया, ये भी कट गया, तो हमारा 1 बच रहा है 1, तो +1 करना है आपने। तो रविवार है मतलब संडे है, तो संडे को एक दिन ऐड करोगे, कौन सा आएगा, मंडे। तो इसका आंसर क्या होगा, मंडे, यानी 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, मंडे। तो सिंपल ही था, हमने बस मंथ लिखे, उनके डेज लिखे, और जल्दी जल्दी उसका रिमाइंडर निकाला। मैंने ऐड नहीं किया, ऐड करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करोगे, तो मैंने उसी में काट दिया, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आ रहा था वो लिखा, उसमें भी 7 से जो कट रहा था वो लिखा, तो 1 नहीं बच रहा था, तो संडे में 1 प्लस किया, मंडे। अब इस क्वेश्चन का मैं सेकेंड पार्ट करता हूँ, मान लो डेट ही चेंज कर देता हूँ पूरी। जैसे ये 2011 दिया है, तो अब मैं 2022 ले लेता हूँ, मान लो, तो 2022 ले लिया। तो 16 जनवरी 2011 को रविवार है, हमें 15 अगस्त 2022 को फाइंड करना है। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम 16 जनवरी 2022 की डेट फाइंड करेंगे। अब ये तरीका तो मैंने आपको बताया था कि 16 जनवरी 2011 से हम 16 जनवरी 2022 की डेट फाइंड करेंगे। तो ऐसे इसकी डेट कैसे फाइंड करेंगे, 2022 में से 2011 को माइनस कर दो, कितना बचा, 11। अब इसके बीच में लीप ईयर कौन से है, 2012 एक लीप ईयर है, 2016 एक लीप ईयर है, 2020 एक लीप ईयर है, तो टोटल 3 लीप ईयर आ रहे हैं, तो +3 कर दो, कितना है, 14। तो 14 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो जो दिन था वही रहेगा, यानी रविवार था। 16 जनवरी 2011 को रविवार था, तो 16 जनवरी 2022 को भी रविवार यानी संडे ही होगा। अब हमें 15 अगस्त 2022 फाइंड करना है, ठीक है। 16 जनवरी 2022 तक हमें पता लग गया संडे है, तो 15 अगस्त तक कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से। तरीका मैंने आपको बता दिया, मंथ देख लो, उनके जो डेज हैं बीच में वो हमें काउंट करने, बस उनको डिवाइड करना है 7 से, जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे ये हमारा रिमाइंडर है, इसमें हमने 7 से काटा, +1 होगा।
तो +1 ही होगा, फिर से मेरे को पता है +1 ही होने वाला है इसमें भी, यानी आपका 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, +1 कर दो, मंडे, तो मंडे ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर इसका। अब अगर आपको ऐसी डेट आ जाए 2011 से 2022 की, तो पहले आप उस दिन को फाइंड कर लेना, 16 जनवरी 2022 फाइंड कर लेना। तो वो फाइंड किया आपने, वो तरीका आपको पता है कैसे करना है। और अगर आपको जो मंथ है वो चेंज हो गया तो आपको इस तरीके से उसे फाइंड करना है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगर आपने ये लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक याद कर लिया तो आपको कैसे भी क्वेश्चन कोई भी आ जाए एग्जाम में, आप इजीली आंसर फाइंड कर लोगे। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।